नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश बात झारखंड की, जहां हम बात करते हैं टॉप खबरें सिर्फ झारखंड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों के गुम होने के गम में मां ने 2015 में दम तोड़ दिया था, पर पिता ने हिम्मत नहीं हारी और ढूंढते भी आज वो अपने बच्चों से जा मिले। इस खुशी के माहौल में भावुक पिता ने कहा, मेरा प्यार जीत गया, अब उन्हें उनका पूरा संसार मिल गया है। मेरी पत्नी आज जिंदा होती तो बच्चों से मिलकर फूले ना समाती। 2014 में बिलांबर सिंह उर्फ रवि तिर्की अपने 5 बच्चों से ट्रेन में बिछड़ गए थे। मंगलवार को यानी आज 9 और 8 साल के 2 बच्चों की गुमला के CWC के ऑफिस में पिता से मुलाकात हुई, पर तबीयत खराब होने की वजह से उनकी 3 बेटियां वहां नहीं आ सकी। CWC की सदस्य सुषमा साहू ने बताया कि सभी बच्चों की काउंसलिंग की गई है, फिर बच्चों को उनके पिता को सौंपा जाएगा। इसके बाद बच्चों के पिता वापस अपने गांव गुमला स्थित रायडी थाना क्षेत्र के सेमरटोली कोंडरा लौट गए। बिलांबर बताते हैं कि वो अपनी पत्नी मोनी देवी के साथ असम के चाय बागान में काम करते थे। उन्हें तारीख ठीक से याद नहीं, पर 2014 में योजना बनाई कि बच्चों को एक बार अपने गुमला स्थित गांव घुमा लाएं। रॉबी अपनी पत्नी और बच्चों समेत जो 5 बच्चियां थी, जूलीन, जसिंता, प्रियंका, प्रकाश और भीम के साथ ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन का नाम याद नहीं, पर ट्रेन के रुकते ही वे अपनी पत्नी के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर गए। बच्चों को प्यास लगी थी, उन्हें ट्रेन में ही बिठाकर पानी लेने के लिए दोनों पति पत्नी नल की ओर चले गए। जब पानी लेकर वापस आए तो पता चला कि ट्रेन स्टेशन से चली गई है। इसी बीच बिलांबर 20 मार्च शनिवार को गुमला के CWC पहुंचे और अपनी कहानी बताई। इसके बाद CWC की सदस्य सुषमा देवी ने खूंटी चाइल्ड लाइन और सहयोग विलेज संस्था खूंटी से संपर्क किया तो उनके बच्चों का पता चला। बिलांबर के बच्चे गुमला से 120 किलोमीटर दूर खूंटी में चाइल्ड लाइन की देखरेख में रह रहे थे। बिलांबर से घटना की जानकारी लेने के बाद बच्चों से बात की गई। 4 बच्चों को बहुत कुछ याद नहीं था, लेकिन बड़ी बेटी ने जो बताया वह बिलांबर की बातों से मिलता था। इसके बाद बच्चों को उनके पिता के हवाले करने का निर्णय लिया। 5 बच्चों को खूंटी से गुमला आज लाया गया। आज विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन था। बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक बंधु तिर्की ने सरकार से सवाल किया कि राज्य के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजित कब किए जाएंगे। इसका जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। पद का सृजन कर सरकार जल्द ही बहाली भी करेंगी। इसके साथ ही झारखंड में उर्दू शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसके अलावा +2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य के मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4401 पदों में 3642 पद रिक्त हैं। सरकार ने सदन में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है। राज्य के +2 स्कूलों में फिलहाल स्थानीय भाषा के शिक्षकों का पद है ही नहीं। स्टीफन मरांडी ने कहा कि जब प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा की पढ़ाई होती ही नहीं है तो फिर PG में पढ़ाई का क्या फायदा। उन्होंने हर स्तर पर स्थानीय भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में जरूरत क्या है, इसका सरकार सर्वे कराएगी, उसके बाद पद सृजन और नियुक्ति पर विचार करेगी। बंधु तिर्की ने रांची यूनिवर्सिटी के PG विभाग में संचालित 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक की कमी का मामला उठाया था। इस पर सरकार ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के 29 और जनजातीय भाषा के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। और आखिर में बात कोरोना अपडेट्स की। रांची समेत पूरे राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। सभी जिले के DC को सख्त रुख इख्तियार करने का निर्देश दे दिया गया है। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने संक्रमण के नियंत्रण के लिए एक बार फिर राज्य में सघन जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर की पहचान कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। साथ ही विशेष जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है।
हेल्थ सेक्रेटरी ने कोरोना अस्पतालों में सामान्य बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर युक्त बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। जिलों और प्रखंडों में हर रोज मिलने वाले मरीजों की मैपिंग करने और ऐसे क्लस्टर चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां कोरोना के अधिक रोगी सामने आ रहे हैं। 50 मीटर की परिधि में 24 घंटे में 3 से ज्यादा केस सामने आने पर उसे क्लस्टर घोषित करते हुए न्यूनतम 100 घरों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। हेल्थ सेक्रेटरी ने निर्देश दिया कि लक्षण वाले मरीजों की 24 घंटे के भीतर एंटीजन जांच कराए। आरटी-पीसीआर के लिए भी सैंपल ले लिया जाए। अगर उनकी एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आरटी-पीसीआर जांच जरूर कराई जाए। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले मरीजों की भी 24 घंटे के भीतर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमितों के इलाज में उपयोग किए जा रहे दवाओं का स्टॉक बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। इन दवाओं में रेमडेसिविर इन्फ्यूजन, फेविपिराविर टैबलेट और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ विटामिन बी और विटामिन सी की दवाएं भी शामिल हैं।